हेलो। आज की क्लास पे हम ये देखने वाले हैं कि जब हम कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें जो है ना किन किन चीज़ों का और किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो लेट अच्छा। सपोज कि मुझे एक छोटी सी कंडीशन पावर बिल्डर पे टेस्ट करनी है, देखनी है। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने यहाँ से ये जो कोड लिखा हुआ है मेरा चैट जीपीटी में, मैंने जो कंडीशन ये देखी कि इफ एल आई काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि जो मेरा ये जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यदि जीरो से ज्यादा है तो मुझे ये मैसेज प्रिंट करवाना है। सिंपल सी मेरी कंडीशन लिखी हुई है, इफ और देन की कंडीशन। तो मैंने ये कोड है, सिंपल सा कोड है, मैंने कॉपी किया इसको पूरा और पावर बिल्डर के आईडीई एडिटर पर जाता हूं और मैं उसे पेस्ट कर देता हूं और पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूं। ठीक है, ये देखो सेव करता हूं। तो जैसे ही हम सेव करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को इन पावर बिल्डर, तो वाइल सेविंग द कोड, पावर बिल्डर कंपाइलर हैज चेक कि वट आर कोड यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट इज करेक्ट और नॉट। ये चेक करता है पावर बिल्डर का कंपाइलर राइट सर। वाइल सेविंग योर कोड। तो यदि आपका कोड सही लिखा हुआ है एज पर दी पावर बिल्डर कोडिंग स्टैंडर्ड, यदि वो फॉलो करता है तो वो विदाउट एरर सेव हो जाता है, सेव हो जाएगा। यदि कुछ एरर है आपके कोड में तो वो देता है एक इग्नोर। यहां पर ये जो एरर है, स्क्रिप्ट एरर जो आ रही, इग्नोर कंपाइलेशन वार्निंग, राइट यस सर। मीन्स ये जो कोड है वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अब हम यस इसको सर। जो है ना, ठीक है, तो देखो अगर यस कर रहे हो तो वो और क्लियर दिखा रहा है यस करने के बाद में कि अनडिफाइंड वेरिएबल, मतलब कि ये जो वेरिएबल है वो हमें भी अनडिफाइंड डिफाइन। है। यस। आपने उसको डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब है कि आपने जो ये जो वेरिएबल आप जो यूज करने जा रहे हो वो क्या है, डिक्लेयर अनडिफाइंड। नहीं है। यस सर। ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर लिखा है एल आई, मतलब कि लोक। इंट, यस इंट सर। टाइप का। यस सर, लोकल इंटीजर। हाँ, लोकल इंटीजर इंट टाइप का। ये जो लेट सपोज मैं इसको जो है डिक्लेयर कर दिया मैंने। ठीक है, अभी मेरा जो है ना डिक्लेयर हो गया और मैंने इसको सेव किया, राइट, सेव किया। तो मेरा कोड विदाउट एनी एरर अभी सेव हो चुका है। ठीक है, राइट सर। ओके। तो मुझे जस्ट चेक करना है इस कोड को कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से मैंने ये कोड यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यस तो सर। अभी जो ये लॉगिन बना है और कैंसिल पे मैं ये कोड लिख रहा हूँ, ये मैटर नहीं कर रहा है। अभी हम लोग जस्ट चेक कर रहे हैं अपना कोड, राइट सर। राइट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक इवेंट पे ही उसके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो। बट अभी क्या है कि अभी मतलब जो है ना यहाँ पर मैं मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, बट ये कोड अभी कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, राइट। या। राइट क्यों सर। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मतलब एल आई इज ग्रेटर देन जीरो होगा, बट अभी एल आई की हमने कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं की कि वो उसकी वैल्यू क्या है, मतलब एल आई की वैल्यू क्या है, राइट। राइट सर। तो यदि मैं एल आई की वैल्यू इक्वल टू थ्री कर देता हूं, राइट, और फिर मैं अब इसको रन करता हूं, रिकॉर्ड फाउंड। तब जाकर के ये मैसेज मुझे आ रहा है, क्योंकि तभी मेरी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, मेरी इफ एल्स की जो कंडीशन है वो लिखी हुई है कि मेरा जो एल आई काउंट है यदि जीरो से ज्यादा है तब मुझे यस। ये रिकॉर्ड ये सॉरी, ये मैसेज मुझे मिलना चाहिए। यस सर, ये ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो मेरी जो अभी कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है।
यस सर। बट अभी मैं यदि इसको -3 कर देता हूं, -3 हुआ मतलब क्या हुआ? जीरो से कम। जीरो से कम हो गया। अब जीरो से कम हो गया तो मेरी कंडीशन फेल हो गई। फेल हो यस। गई, इसकी वजह से अब मुझे दोबारा से कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, राइट। बट राइट मैं सर। अभी इस पे एल्स की कंडीशन लगा दूं और एक मैसेज को और एक प्रिंट कर दूं। रिकॉर्ड फाउंड, बट इस पे लेस लिखें, लेस देन 0। ठीक है, यस सर। तो इस पे मैंने एक और कंडीशन ऐड कर दी, एल्स की कंडीशन। यस सर। ठीक है, अभी मैंने क्या कर दिया, एल्स की कंडीशन उसमें ऐड कर दिया। तो मतलब कि ये जो कोड है अब वो दोनों साइड रन हो रहा है, राइट। यस। मतलब पहले क्या हो रहा था, सिर्फ हम सिंपल कंडीशन लिख रहे थे और ये चेक कर रहे थे कि ये जो है ना वैल्यू, जो एल आई काउंट की वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा है कि नहीं है। यदि ज्यादा होती थी तभी मुझे मैसेज आ रहा था। और इसके बाद का मतलब सेकेंड पार्ट की जो उसका है कि इल्स में, मतलब यदि फॉल्स में हम कोई मैसेज नहीं दे रहे थे, राइट। राइट। राइट, बट अभी क्या हो रहा है, वो पास की कंडीशन को भी चेक कर रहा है और फॉल्स की कंडीशन को भी चेक कर रहा है। ठीक है, यस वो सर। अब दोनों साइड की कंडीशन पे चेक करके मुझे जो है ना मैसेज दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम जो है ना कंडीशंस को चेक करते हैं, इफ एल्स की कंडीशन। तो ये मेरा जो है ना पहली कंडीशन थी। ठीक है, पावर बिल्डर पे और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो ये तो हमारा था इफ और देन। ठीक है, एक और अभी हमने देख ली जस्ट अभी कि इफ और एल्स को ऐड किया मैंने, यस सर। राइट। राइट अब सर। हम आगे जो है ना देखते हैं इफ एल्स कि इफ एल्स की कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन को भी हम देख चुके हैं जब हम लॉगिन का लॉगिन का कोड जब हम देख रहे थे, राइट। तो उस टाइम पर भी हमने देखा था। बट अभी और हम इस पे देख लेते हैं कि मतलब यदि एक और कंडीशन बीच में आपको टेस्ट करना है, एक से ज्यादा कंडीशन और टेस्ट करनी है, राइट सर। राइट। टेस्ट का मतलब ट्रू साइड आपको देखना है कि या तो जो है ना ये कंडीशन सही हो या तो ये कंडीशन हो सही हो। तो मुझे ट्रू पे जाना चाहिए, अदरवाइज एल्स पार्ट पे जाना चाहिए, राइट। राइट सर। तो यहां पर हम इफ एल्स लगाते हैं, मतलब एक से और कंडीशंस को यदि ट्रू साइड में हम देखना चाहते हैं, राइट। राइट। तो तो फिर हम इफ एल्स का यूज करते हैं, इफ एल्स। ओके, तो यहां पर हम इसी पे एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, राइट। राइट सर। देखते हैं अभी। यस सर। देखो जैसे कि यहां पर एक कंडीशन और हम लिखते हैं, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स अलाई काउंट इक्वल टू 1 है। ओके, ओके सर। देन मतलब यदि 1 भी रहेगा तो वो फिर सेम रिकॉर्ड आएगा।
ठीक है, अभी इसको जो है ना क्लोज करना पड़ेगा साइन। एक मिनट। ये फिल्स एलसिफ होता है ना। एक मिनट। ठीक है। यस सर। एलसिफ। तो अब यहाँ पर जैसे कि, अब जैसे कि यहाँ पर है ना मेन हमारा, तो इसको मैं अभी वन करता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब अगर अगर अरे जीरो। सर, वो जो स्क्रीन अब गायब हो गई है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तुम्हारी। अच्छा, स्क्रीन गायब हो गई है क्या? हम्म। एक मिनट। ठीक है, दिख रहा है अभी? अभी दिख रहा है सर। थोड़ा सर एक्सप्लेन कर दो हम्म। दोबारा। तो अभी हम लोग अ, क्या इस पे देखने वाले हैं कि पहले हम जो ना देख रहे थे कंडीशन, ठीक है, कि यदि जीरो जीरो था, ठीक है, यस। जीरो थी वैल्यू, राइट। राइट सर। तो हम देख रहे थे कि जीरो है, जीरो से यदि ज्यादा है, एल आई काउंट की वैल्यू यदि जीरो से ज्यादा है तो रिकॉर्ड आ रहा था। नोट फाउंड। है। और रिकॉर्ड फाउंड, यस सर। हाँ, और अभी अभी हमने मान लो ये भी किया कि एक से भी ज्यादा है। ठीक है, यस। यदि एक से ज्यादा है, मान लो दो है यहाँ पर, एक से ज्यादा है, तब भी जो आएगा कि रिकॉर्ड फाउंड, राइट। सर। तो मतलब कि अभी हमने दो कंडीशन देख ली ना यहाँ पर, यस सर। राइट। अब जो है जैसे कि यहाँ पर मैं स्टैटिकली यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी एक मिनट। तो यहाँ पर अभी यदि देखोगे ना, तो मैंने दो कंडीशन को चेक किया। पहले तो जीरो को भी रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उस पे, ठीक है, और फिर इसके बाद में मैंने वन को भी ऐड किया, मतलब कि एलसिफ में मैंने एक और कंडीशन डाली, राइट। हाँ। समझ में आया ना? तो अब यस। हमें जो है ना हाँ। कि अभी तो मैं यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेट सपोज कि मुझे जो है ना डायनेमिकली चेक करना है किसी वैल्यू को, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मेरा है ना, जो एस एल ई ये वाला, इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो हाँ। एस एल ई टू। सिंगल लाइन कंट्रोल। हम्म। तो यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, मतलब यहाँ से मैं रन टाइम पर वैल्यू अगर लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये इंटीजर की है तो इसको, ये स्ट्रिंग होता है तो इसको हमको जो है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पर क्या आ रहा है, बैड लिस्ट आर्ग्यूमेंट, इंटीजर, इसको तुम ऐसा कर दो, इसको जो है ना स्ट्रिंग कर दो यहाँ पर। ओके, ओहो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ये फेल हो जाएगा। एक मिनट। एक जो है ना, इंटीजर, ठीक है, यस सर। इंटीजर ऐसे कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर जो ना वैल्यू, लेट सपोज कि यहाँ पर तीन डाल रहे हो, ठीक है, तो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि एक से ज्यादा है। ठीक है। माइनस तीन डालोगे तो आएगा रिकॉर्ड लेस रिकॉर्ड। देन जीरो, राइट। यहाँ पर टेन डालोगे
तो रिकॉर्ड फाउंड मतलब कि एक से ज्यादा है, तो मतलब कि ये डायनेमिकली आपने अभी वैल्यू मतलब ले रहे हो, ठीक है, डायनेमिकली वैल्यू अभी आप ले रहे हो, सर। राइट। तो इस तरीके से हम डायनेमिकली वैल्यू भी ले सकते हैं और कंडीशन को चेक कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने ये इफ एल्स की कंडीशन को चेक करी है, ठीक है, एल्स इफ का यूज किया है। अब हमारा आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब कि हम एक से ज्यादा कंडीशन, मतलब कि पहले कोई, मतलब कि ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक, राइट। यहां पर तुम देखोगे ना, पहले एक इफ कंडीशन है, यस सर। तो उसका एंड इफ क्लोज हुआ है, फिर इसके बाद में एक और कंडीशन है उसी के अंदर, राइट। सर तो अगर इसकी अदरवाइज इसकी जगह हम एक कंडीशन ऑर्डर दे दे तो फिर उसके बाद भी इफ देन शो करना पड़ता हमको। मतलब इस पे हम। तुम देखोगे ना कि दो कंडीशन एक के अंदर लिखी हुई है, मतलब कि यस एक के सर। अंदर एक, तो इसको हाँ हाँ। बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। इस यस तरीके सर। की कंडीशंस यदि आती हैं तो उनको बोलते हैं नेस्टेड इफ। दैट्स राइट। ओके। ओके। फिर इसके बाद में हमारा जो है ना, जो पावर बिल्डर है, वो चूज केस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो केस स्टेटमेंट ऑल्सो सिमिलर टू दी इफ एल्स स्टेटमेंट, बट इसमें क्या होता है कि हमें केस डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि हम इसी को ले ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और मैं इसको जो है ना, इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है ना हम इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। फाइन अब तो। अब ये जो वही अनडिफाइंड वेरिएबल है, तो मतलब कि इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो है ना स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। यस अब सर। स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन कर देते हैं, अब हम जो है ना रन टाइम पर इसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से ये कंडीशन को, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना हमारा स्ट्रिंग है। ओके। अब यहाँ पर देखोगे कि यदि ए है, आप लेट सपोज कोई कंडीशन आप मैच करना चाहते हैं यूजर के इनपुट के थ्रू, ठीक है, तो यदि ए डाला है तो एक्टिव, राइट, आई डाला है तो इनएक्टिव, अदरवाइज और कोई नंबर डालोगे तो वो अननोन पे ले जाएगा उसको, राइट। तो मान लो इसलिए आपने। यहाँ पर मैंने डाला एम, सॉरी एम, यहाँ पर हमने डाला एम, राइट, तो क्या आना चाहिए, अननोन। ये देखो अननोन आ गया, राइट। यस सर। तो समझ में आया ना, मतलब कि यदि ए डालेंगे, क्योंकि ए को हमने लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक्टिव आ रहा है, यस सर। क्योंकि ये हमारी इस केस स्टेटमेंट पे है, इनको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। यस सर। अब मैं एक और लगा देता हूँ, ठीक है, एक्टिव, इनएक्टिव, और एक केस और हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर यदि बी को डालोगे तो आएगा ब्लॉक। तो इस तरीके की कंडीशंस हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक से ज्यादा केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये हमने डिफाइन कर रखी है तो इनको जो हमारा कंपाइलर है वो रीड करके, मतलब जो मैसेजेस लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग वो मैसेज को डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज इल्स में, केस इल्स में फिर अननोन, अननोन की कंडीशन आ जाएगी, ओके। तो सिमिलरली है, जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं फिर हम उसको क्लोज करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम जब केस स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो फिर हम उसको भी क्लोज करते हैं। तो ये हमारे कंडीशंस हैं जो पावर बिल्डर सपोर्ट करता है।
हाँ। ओके। यस सर। तो ये जो है ना हमारे प्रोग्रामिंग का पार्ट है। ओके। ठीक है। तो इस पे जो है ना थोड़ा सा और हैंड्स ऑन करो, अपने कोड के साथ में उसको रन करो, टेस्ट करो। ठीक है। और भी हम जो कॉम्प्लेक्स कोड है और कॉम्प्लेक्स लॉजिक है उसको लिखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हमारे जो लूप है अभी, लूप लूप हम चेक करेंगे कि लूप कैसे वर्क करते हैं इन पावर बिल्डर। ओके। एंड लेटर वी कैन ऑल्सो इन कंबाइन, मतलब if else conditions, loop conditions and other complex logic we can also write and understand in our coming classes. Okay. ओके सर भाई। Okay then, यदि कोई क्वेश्चंस हो सो आप डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज वी विल कनेक्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। या ठीक है, चलो ठीक। ओके। बाय बाय।